जैसा मेरे पीछे 108 एम्बुलेंस की स्थिति देख रहे हैं, इस एम्बुलेंस के बारे में हर कोई सवाल करता है और हर कोई जानने को इच्छुक रहता है और इसकी हर एक समस्याएं लोगों को खटकती है मन में और दिमाग में। तो आइए चलते हैं आपको इस 108 के ड्राइवरों से मिलवाते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनके जीवन के बारे में। आइए आज हम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 108 के सारथियों के बारे में बताते हैं और उनके बारे में जानते हैं जो आज तक कोई जानने का प्रयास नहीं किया और ना ही आज तक कोई दिखाया। स्वास्थ्य मंत्री जी आए, अस्पताल देखे, ब्लड बैंक देखे, सिविल सर्जन के चेंबर देखे, पर आज तक कोई भी मंत्री हुए वाहन चालकों के रहने की व्यवस्था और उनके जानने की परिस्थिति प्रयास नहीं किए। तो आज हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि उन लोगों को क्या सुविधा मिल पाता है और किस जगह रहते हैं। हालांकि कल जब भी हम स्वास्थ्य मंत्री जी से एम्बुलेंस के बारे में बात किए, सीएससी के बारे में बात किए, तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई किया, सीएससी के बारे में बताया। पर सीएससी के बारे में जाना पड़ेगा स्पॉट पे। एम्बुलेंस की जहां बात है तो एम्बुलेंस बहरहाल तुरंत बहाल किया गया यहाँ 4-5 की संख्या में सदर अस्पताल में। जैसे कल एक एम्बुलेंस की वजह से दादी का जान चला गया था, उस तरह का जान दोबारा अभी नहीं जाएगा, ऐसा स्थिति दिया गया है अस्पताल में। पर वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं कि एम्बुलेंस चालक जो हैं, सारथी जिनको कहा जाता है, उनकी क्या स्थिति है और उनको क्या सुविधा मिला है। मंत्री जी इस पर तो कभी सोचते नहीं और ना ही इस पर कभी कहते हैं। इनका हम प्रवेश द्वार दिखाते हैं आपको शुरुआत से। इनका प्रवेश द्वार का ये जो स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पैदल ही घुस सकता है कोई। जैसा यहाँ पे कुछ लोग हैं। सर, आप लोग वाहन चालक हैं, एम्बुलेंस वाले ना? जी जी। आपके ये रूम का और आपका ये वीडियोस ले रहे हैं, इससे कोई आपत्ति आप लोगों को? नहीं, आपत्ति तो कोई नहीं है। ये वीडियोस सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं, हर कोई देखेंगे। आप लोग का तो आप कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि हम इस लोकेशन के हैं नहीं। हाँ हाँ। हम चौपारण लोकेशन के हैं। चौपारण में इससे बढ़िया रूम है अच्छा अच्छा। और वहाँ हम रहते हैं। अभी फ़िलहाल हम आए हुए हैं यहाँ, और ये जो है यहाँ का लोकेशन क्या है ये आपको अच्छे से बता पाएंगे। चौपारण में इससे बढ़िया व्यवस्था है जी, चौपारण में बढ़िया व्यवस्था हाँ, है। इससे बढ़िया। सर, यहाँ के आप हैं रहने वाले, तो आप एक सेकंड आएंगे? इस बारे में सर आपको अपने बारे में बताने में क्या संकोच है? आप यहाँ रह रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि क्या नहीं हम देख रहे हैं, वही चीज़ तो हम आपसे परमिशन ले रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे, लोग देखेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। शायद हो सके तो ये वीडियोस मंत्री जी तक भी पहुँचे, तो उनके संज्ञान में भी आए कि आप कैसे रह रहे हैं। ये चीज़ शायद आप बताने में हिचकिचाए। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बिजली पानी सबका प्रॉब्लम है। जी जी। सोने बैठने में सब प्रॉब्लम तो है। ये वीडियोस जो आपका बयान हम ले रहे हैं, ये दिखा सकते हैं ना? हाँ, तो इसमें आपको ये व्यवस्था कब से मिला है? ये शुरू से ही, पहले से ही है, ऐसा ही है। पहले दूसरा जगह था, थोड़ा सा आगे आ जाइए ना, थोड़ा सा आगे। दूसरा जगह था। हाँ हाँ। पहले दूसरा जगह था, रूम था। फिर अभी फिलहाल ये रूम मिला हुआ है हम लोग को। तो इस बारे में हम लोग पानी के लिए भी कंप्लेन किए, तो पानी का सुविधा नहीं है। तो सर, जैसे हमको पता है कि आप इस साइड आ जाएंगे, थोड़ा सा लाइट में आ रहा है। जैसे जहाँ तक हमें पता है, एम्बुलेंस जो होती है 108, वो 24/7 24 घंटे उपलब्ध रहनी पड़ती है। तो उसके ड्राइवर हैं आप। आपको कभी भी कहीं भी जाना हो सकता है और जाते हैं आप लोग। जब कॉल आए चल देना पड़ेगा। तो उस दौरान आपको यहाँ रहने की व्यवस्था में पानी का व्यवस्था है, पीने का? नहीं, पानी का नहीं। शौचालय मिला है? नहीं, शौचालय नहीं है। आप लोग खाना वाना कहाँ बनाते होंगे, क्या खाते होंगे? हम लोग या तो होटल में खाते हैं। बनाने का सुविधा कुछ नहीं है। बनाने का बस अब एडजस्ट करना पड़ता है किस तरह से। तो आप जब भी होटल में खाते हैं, उसका खाने का पैसा आपको कौन देता है? अपना से भरना पड़ता है। अपना पैसा। आपको सैलरी कितना मिलता है? सैलरी वही मतलब 14,418 रुपये। 14,418 रुपये। उसी में आपको खाना खुद का खाना है, उसी में है। कपड़ा लत्ता रहना, A to सब Z। कुछ A to Z। तो आपका क्या बच पाता होगा सर पैसा? कुछ नहीं, क्या बस चल रहा है, पेट चल रहा है, और क्या। तो आपके भरोसे जो आपके परिवार वाले हैं, उनका भरण पोषण आप कैसे करते हैं? बस वो तो उसी वो एडजस्ट करना पड़ता है, और क्या कर सकते हैं जी। महंगाई, बेरोजगारी सब जो है, सुविधा की डिमांड है तो मिलता नहीं है, ऑप्शन नहीं है। हम लोग पे कर्जा रहता है। 14,400 कुछ रुपए महीने के, उसमें इनका रहना, खाना, बाथरूम, पानी, सारा व्यवस्था, 24 घंटे की ड्यूटी, कब कहाँ जानी पड़ जाए इसकी कोई सीमा नहीं है और नहीं समय है। उन्हें मिल रहा है 14,000। क्या बचता होगा? इनका कितना पैसा बच जाता होगा? ये 5 बेड पे हम लोग 4 चौके 16 कितना नहीं, यहाँ कितना गाड़ी होगी हम लोग? 5 चौका 20। 5 बेड पे हम लोग 20 आदमी रहते हैं।
ये सबसे बड़ी दुर्लभ स्थिति है। आप वहाँ से दिखाएंगे संजीत जी, थोड़ा आगे चले जाइए। सब दिख रहा है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो बेड मुहैया करवाया गया है, ऐसे बेड पे छोटे छोटे बच्चे भी नहीं अट पाएंगे। उस बेड पे यहाँ पे चालक लोगों को अटाया जा रहा है जिनकी उम्र 20 प्लस होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो मानसिक स्वस्थ होने चाहिए, शारीरिक स्वस्थ होने चाहिए। वैसे लोगों के लिए एक बेड पे 4 व्यक्तियों का स्थान है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? नींद के लिए जगह, आवास, बिस्तर होनी चाहिए, पर उसके लिए क्या है, इनके बिस्तर के रूप में ये खाली बेड है। हालांकि 20 जितने भी 20 कर्मचारी हैं एक साथ तो नहीं रहते होंगे, पर कहीं ना कहीं 5, 6, 7 तो रहते ही होंगे। पर 5, 6, 7 लोगों के लिए भी जो व्यवस्था है, मच्छरदानी बांधने का जगह नहीं है। आप वहाँ से दिखाएंगे संजीत जी, बाहर से मच्छरदानी बांधने का व्यवस्था नहीं है। ये लोग खुद से अपनी कारीगरी करके, खुद से मेहनत करके, दिमाग लगा के ये लोग मच्छरदानी के लिए व्यवस्था किए हैं। इस पे कोई सवाल नहीं करेगा। क्यों? ये प्रोटोकॉल के बाहर है। इन लोगों की ज़िंदगी नहीं है। इनको जब भी फ़ोन किए यमदूत की तरह हाजिर हो जाएं, वही पब्लिक की चाह है। कोई पब्लिक इनके सपोर्ट में खड़ा होता है? नहीं होता है। मंत्री जी इनसे पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। मंत्री जी को गाड़ी पे बैनर चाहिए, मंत्री जी को गाड़ी चाहिए अस्पताल में। व्यवस्था देखिए। यहीं दूसरी ओर देखेंगे कि यहाँ खिड़की खुला है, खिड़की के उस साइड जो पीपल का वृक्ष है वो आपको दिख रहा होगा। हवा का तो मत पूछिए, पानी भी आ जाता होगा। ऐसे में इन लोगों को सोना पड़ता है। इमरजेंसी ड्यूटी है, इनका नींद भी इमरजेंसी वाला है। ऐसा लग रहा है, सुने हैं कि जेल में अंडा सेल वगैरह कुछ कुछ होता है, उसी तरह का ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि ये खुद कह रहे हैं सैलरी 14,400 कुछ रुपए, सोने की ये व्यवस्था, जाने के लिए शौचालय नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, खाना खाने के लिए, बनाने के लिए कोई जगह नहीं। अगर खाना भी ये खाते हैं तो बेड पे बैठ के खाना पड़ेगा। नीचे का जो स्थिति फर्श का है वो अगर आप देखेंगे पसीजा हुआ है, पूरा पानियों से गीला है ये फर्श पूरा। इनसे जानेंगे। सर, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ साल भर से रहे हैं। 1 साल से ऐसा ही रह रहे हैं जी। इस बारे में आप लोग किसी से शिकायत किए? बीच में किसी से बात हुआ था, जी। आला लोग किए थे। जी जी उस टाइम तो हम नहीं थे जी। तो उस पर कुछ लेकिन अभी तक उस जगह को सुधार नहीं बना। उसका बात किसी तरह से आया, कोई बात नहीं हुई इसके बारे में। इस बारे में कोई बात नहीं कोई हुई। बात नहीं। आप लोग इस भवन के बारे में या पानी के बारे में या शौचालय के बारे में, हर मुद्दे के बारे में अलग अलग बात करते हैं? नहीं, एक साथ बात एक साथ में ही बात हुआ है। देखिए, आप बोल रहे हैं शौचालय जैसे हो गया, पानी हो गया, ये सब का व्यवस्था हम लोग कितने बार बोल चुके हैं, लेकिन इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना। फिर भी हम लोग, अब ड्यूटी है तो रहना ही पड़ता है, मजबूरन रहना पड़ता है। मजबूरी में रह रहे हैं। मजबूरी में रहते हैं। दूसरी बात है कि पेशेंट आ जाता है तो उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो कर रहे हैं किसी तरह से। अच्छा, यदि आप बुरा न माने तो एक सवाल पूछें। बोलिए। लोगों के मन में और हमारे मन में और जहन में भी एक सवाल रहता है कि मंत्री जी इतनी बड़ी गाड़ी दे दिए हैं, एम्बुलेंस, ऐसा लगता है कि कोई बहुत वीआईपी गाड़ी हाँ, बिल्कुल। है पार हो रहा है, जा रहा है रास्ते से, उसमें काफ़ी जगह रहता होगा। और मरीजों से कुछ से शिकायत आया है और लोग करते भी हैं कि अगर एक मरीज है तो उसके साथ 1 या 2 लोगों को ही जाने दिया जाता है, बाकी के लोगों को नहीं जाने दिया जाता है। अगर वो जाते हैं तो उनसे पैसा लिया जाता है। तो क्या ये कितनी सच्चाई है इसमें, और क्या सच्चाई है ये? हम लोग नहीं बोलते हैं नहीं जाइए, हाँ। ये ऊपर से ही कहा गया कि अटेंडर 2 होना चाहिए। ठीक है, पेशेंट के साथ में अटेंडर 2। जी लेकिन ऐसा मतलब समय आ जाता है कि कभी उस जगह में मारपीट, लड़ा झगड़ा की नौबत आ जाती है अच्छा कि हम भी जाएंगे तो हम भी जाएंगे। जी तो अगर आप 4 आदमी मिल करके आपको अकेले कुछ कर देते तो आप तो मान जाइएगा, हाँ। तो मजबूरन हम लोग को करना पड़ जाता है। बाकी वैसा कोई बात नहीं है, अलाव है 2 ही। ठीक है, आप चाहते हैं कि अगर आपको परमिशन नहीं रहता तो 2 की जगह हम 4 भी ले जाते? आपकी इच्छा होती है कि अगर नहीं, हमको प्रेशर नहीं रहता? नहीं, यदि दबाव उधर से अगर कहा गया है कि हम लोग को इतने ही अटेंडर के समय 2 ले जाना है, तो हम ज़्यादा आदमी नहीं ले सकते हैं। तो इतनी बड़ी गाड़ी है तो क्या 3 लोगों को ही जगह है? एक जी लेकिन ऐसा मतलब समय आ जाता है कि कभी उस जगह में मारपीट, लड़ा झगड़ा की नौबत आ जाती है अच्छा कि हम भी जाएंगे तो हम भी जाएंगे। जी तो अगर आप 4 आदमी मिल करके आपको अकेले कुछ कर देते तो आप तो मान जाइएगा, हाँ। तो मजबूरन हम लोग को करना पड़ जाता है। बाकी वैसा कोई बात नहीं है, अलाव है 2 ही। ठीक है, आप चाहते हैं कि अगर आपको परमिशन नहीं रहता तो 2 की जगह हम 4 भी ले जाते? आपकी इच्छा होती है कि अगर नहीं, हमको प्रेशर नहीं रहता? नहीं, यदि दबाव उधर से अगर कहा गया है कि हम लोग को इतने ही अटेंडर के समय 2 ले जाना है, तो हम ज़्यादा आदमी नहीं ले सकते हैं। तो इतनी बड़ी गाड़ी है तो क्या 3 लोगों को ही जगह है? एक पेशेंट और 2 अटेंडर, 2 ही का जगह, 3 ही का है? जगह तो है काफ़ी, लेकिन जब हमारे ऊपर से आदेश है तो हम तो
नहीं ले जा सकते ना, फिर उसमें हमारे ऊपर अच्छा, जिम्मेदारी। ये पैसा लेने वाला जो बात आता है कि नहीं, अगर एक्स्ट्रा लोग को ले जाते हैं उनसे पैसा लिया जाता है, इसमें नहीं कितनी नहीं सच्चाई नहीं, ये है? सब झूठ बात है, ये अफवाह है। अफवाह है। बहुत लोग जो है ये सब बात कुछ रूमर भी उड़ाए जाते हैं समाज में, कुछ अफवाहें भी उड़ाई जाती है। लोग का शिकायत रहता है कि एम्बुलेंस वाला जबरन लिया, वहीं दूसरी ओर जो दूसरी वाहन के चालक हैं उनसे जानते हैं कि कितनी सच्चाई है इसमें। तो इसमें कितनी सच्चाई है सर कि लोग कहते हैं कि पैसा लिया जाता है? नहीं नहीं, इसमें पैसा नहीं लिया जाता है। ऐसा है कि ऊपर से ही हमारे कंपनी के द्वारा प्रोटोकॉल है कि मरीज के साथ 2 ही व्यक्ति लेके जाना है, जिसको हम लेके जाते हैं। और जबरन जो व्यक्ति रहते हैं वो बोलते हैं कि भैया कुछ खर्चा ले लो, हमको भी ले चलो। तो हम वो नहीं ले चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ कंपनी के द्वारा 3 ही आदमी का इंश्योरेंस, या मान लीजिए किसी प्रकार का घटना घट जाए तो वो कंपनी 3 ही आदमी का कवर करेगी। एक्स्ट्रा बैठा के जाएंगे और कोई घटना घट जाए उसको कौन लेगा? तो हम अपनी नौकरी बचाने के लिए हम जो कंपनी के द्वारा जो प्रोटोकॉल है उसी पे चलते, 3 आदमी से बेसी नहीं, 1 मरीज 2 अटेंडर। ये आम आदमी के लिए सबसे बड़ी एक जानकारी की बात है, जिसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि मरीज के साथ 2 ही अटेंडर को ले जाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर इन केस अगर कोई अनहोनी हो गया न चाहते हुए भी, तो उस दौरान 2 ही लोगों का इंश्योरेंस होता है, एक मरीज के अलावे 2 अटेंडर का। तीसरे इसलिए नहीं लेके जाते क्योंकि इनके नौकरी पर, इनके ज़िंदगी पे बात आ जाएगी और ये अपने आप को कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर पाएंगे कि ये चीज़ हम जानते हुए गलती की है। इस वजह से वाहन चालक जो होते हैं वो मरीज को, एक्स्ट्रा व्यक्ति को नहीं ले जाना चाहते। वहीं दूसरी ओर मरीज वाले इनको घूस या डोनेशन या पैसे की लालच देते हैं कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, ले चलिए। फिर भी कहीं ना कहीं ये लोग अड़िग रहते हैं नहीं ले जाने को, कि हम नहीं ले जाएंगे, आपके 2, 4, 500 से मेरा कुछ पल तो ठीक बीतेगा पर ज़िंदगी भर का कसक हम नहीं लेंगे। तो लोग बदनाम करते हैं और समाज वाले गलत कहते हैं, वहाँ ये गलत है। आपसे एक चीज़ और जानेंगे, आप चौपारण के रहने वाले हैं, यहाँ आपको पंखा के व्यवस्था में ये जो मिला है, लगता है कि चांद ग्रह से उतार के लाया गया है, स्पेस टेक्नोलॉजी का रोड नहीं, यहाँ ये भवन आपको मिला है, इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे हम क्या कहेंगे सर, जो मिला है व्यवस्था वो बहुत ही अच्छा है। और इस बारे में हम हम अधिकारी सर लोग से भी बात किए हैं। सर लोग बोले हैं कि हम करवा देंगे। ये अब कब करवा देंगे आप देखिए। अच्छा, कितने साल पहले आपको कहा गया कि हम करवा देंगे? ये तो करीब जेडेचल कंपनी जब आई थी उसी समय से हो रहा है कि करवा देंगे। कितने वर्षों से? मैंने 6 से 7 साल। 7 सालों से कहा जा रहा है जी। महज 7 सालों में 7 बच्चे पैदा होकर जवान हो जाते हैं, स्कूल जाना शुरू कर देते हैं और आज तक महोदय को व्यवस्था नहीं मिल पाया। 7 सालों में 2 सरकारें आई, अपने कार्यकाल को पूरा करके समय समाप्त करके गई, दूसरी सरकार है, फिर भी इनको अल्टीमेटम मिल रहा है। अब ये देखना है कि इनकी अल्टीमेटम का लास्ट डेट कब आता है और इनको मुहैया कब हो पाता है व्यवस्था। धन्यवाद।